बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान। अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो टैलेंट में पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं। गुलकारी हो, अदाकारी हो या खेलों का मैदान हो, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के नौजवान किसी से भी पीछे नहीं। ऐसे ही आज हमारे साथ सैफुर रहमान मौजूद हैं जो कि मार्शल आर्ट करते हैं। और मार्शल आर्ट इन्होंने सीखी कहाँ से, कैसे सीखी, कब से शुरू की, ये सब कुछ हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो बताएं मार्शल आर्ट कैसे आपको शौक़ कैसे आया? आजकल तो ज़्यादातर देखे जाए तो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा लड़कों का रुझान है। हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, फिर भी क्रिकेट ज़्यादा देखी और खेली जाती है। तो मार्शल आर्ट का वो कैसा शौक़ हुआ? मार्शल आर्ट्स का शौक़ मुझे बचपन से ही था, क्योंकि मैं ब्रूस ली की फ़िल्में देखता था बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिनमें से द वे ऑफ द ड्रैगन, हाँ जी, और इसके अलावा और भी थी, द गेम ऑफ डेथ। अच्छा, इस जैसी फ़िल्में मैंने बहुत ज़्यादा देखी, जिसकी वजह से मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। हाँ जी, जिसके अंदर ब्रूस ली ने अपना नानचक जो है घुमाया था, बहुत आला किस्म का। 2 तरह के उसके पास नानचक होते हैं। तब आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये मूवी देखी थी? मेरी उम्र थी 8 साल। अच्छा, 8 साल से आप मतलब ब्रूस ली को देख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये खुद भी बनाना शुरू किया घर के अंदर। तो जिसे कहते हैं, इतना ज़्यादा ना मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, हाँ जी, ना ही कोई बताने वाला था। तो ना उस वक़्त नेट का कोई दौर था। जी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ जो है जुनून बन गया मेरा। अच्छा, तो फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू की। अच्छा, स्टार्ट में बॉक्सिंग शुरू की? स्टार्ट के अंदर मैंने बॉक्सिंग शुरू की। वो मैंने 12 साल की उम्र में शुरू कर दी थी बॉक्सिंग। अच्छा, बॉक्सिंग मैंने शुरू की तो अभी भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें पड़ी हैं, पैड पड़े हुए हैं, जिनसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ बॉक्सिंग की। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने किक की प्रैक्टिस शुरू की अपनी। हाँ जी, किक बॉक्सिंग मैंने अपनी पूरी मुकम्मल की। अच्छा, फिर मुझे कभी मौका नहीं मिला इसके अंदर किसी से मुकाबला करने का। हाँ जी। वैसे मैंने अपना स्टेमिना जो है बिल्कुल मजबूत तरीके से रखा था कि हर वक्त रेडी। अच्छा, बॉक्सिंग किसी क्लब में की थी या खुद से वो की थी? पहले मैंने किसी क्लब के अंदर सीखी थी। अच्छा, एक इधर क्लब था हमारे इधर गुलबर्ग के अंदर, उस साइड पे ना अंडरग्राउंड क्लब होते हैं, वहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद लाहौर सिविलियन कॉलेज जो है, जी जी, वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यहाँ पर बॉक्सिंग होती है। मैंने कहा चलो मैं भी मुकाबला करके देखता हूँ। अच्छा, मैं भी उधर, मैंने काफ़ी मुकाबले भी लड़े उधर, जी, काफ़ी ज़्यादा। मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा मार भी खाई, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अच्छा, फिर मैंने अपने आप के, अपनी विल पावर से, यानी अपने आप को मैंने इतना मजबूत बना लिया कि मैं इस बॉक्सिंग के अंदर काफ़ी आगे तक गया। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन काफ़ी हादसा वगैरह हो गए, जिसकी वजह से कई बॉक्सिंग करते हुए मेरा जो है दायां जबड़ा, ये भी एक दफ़ा फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने मना भी कर दिया। हाँ जी, लेकिन 3-4 साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। तो फिर मैंने दोबारा अपने जुनून को ज़िंदा किया। अच्छा, मेरी मामा ने पंचिंग बैग भी मेरा उठाकर फेंक दिया था हाँ जी, डस्टबिन के अंदर, तो मैंने घर के अंदर ही पंचिंग बैग बना लिया। अच्छा, और अब मेरी उसी के ऊपर ही प्रैक्टिस है। अच्छा, मतलब पंचिंग बैग भी आपने अपना खुद बनाया? और उसके साथ साथ ग्लव्स वगैरह मैं बाहर से लेकर आया। अब मैंने उसकी पूरी मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना, अपनी प्रैक्टिस शुरू की अच्छा, हुई है। बॉक्सिंग से फिर मार्शल आर्ट की तरफ आपका जब सफ़र शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ? मार्शल आर्ट्स का ये हुआ कि फिर जब बॉक्सिंग से मेरा दिल भरने लगा, तो मैंने कहा मुझे और ज़्यादा मार्शल आर्ट भी सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी अक्सर सर्च करता हूँ नेट पर चीज़ें वगैरह, कि जो बाहर के ममालिक हैं अक्सर उनके घर के आसपास क्लब होते हैं इन चीज़ों के, हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिवाय राशिद भाई जो हैं कराची के, हाँ जी, उनके अलावा कोई इतना फेमस नहीं है। हाँ जी, और ताई लाहौर के यहाँ हाँ जी, ताई। और माशाल्लाह राशिद भाई ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है कि लोग हैरान भी रह जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं। जो इतने इसने रिकॉर्ड कायम किए हैं। हाँ जी, वर्ल्ड लेवल पर उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। जो उनके शागिर्द हैं, उन्होंने भी, कहते हैं उस्ताद की बिल्कुल कॉपी होता है हूबहू शागिर्द, वो भी बहुत आगे तक हैं। हाँ जी। लेकिन मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, राशिद भाई से, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं कभी उनसे मिलूँ, उनसे सीखूँ, अच्छा, क्योंकि मैं उनको अपना टीचर मानता हूँ। हाँ जी, मतलब आपका एक ख्वाब है, उनके अंडर आप सीखना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सीखना चाहता हूँ। और मार्शल आर्ट्स तो मुझे वैसे भी आती है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इसके स्टाइल सीखे हुए हैं, हाँ जी, और किक के स्टाइल भी सीखे हुए हैं। लेकिन एक जो बेस होती है ना, जो टीचर गाइड करके चलता है आगे, वो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है इतने ज़्यादा। अच्छा, उसकी बहरहाल हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की ना, कि आगे हमारी आने वाली नस्ल को हम लोग सिर्फ मोबाइल तक ही महदूद करके रख दिया हुआ है। जो बिल्कुल, ये
ये नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान जो है उसको मुजाहिद की तरह होना चाहिए, उसको हथियार की तरह होना चाहिए। हाँ जी। कि ये नहीं होता कि उसको ज़रूरत पड़े कि यार रुको मैं गन लेकर आ रहा हूँ, मैं ये कर कर आ रहा हूँ। एक मुजाहिद अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। सही कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात आपने की। जी। अच्छा, जब आप बॉक्सिंग अब आ गया मार्शल आर्ट की तरफ, तो आपने बेसिक ट्रेनिंग कहाँ से ली? बेसिक ट्रेनिंग फिर मैंने नेट पर से हासिल की। अच्छा, नेट से हासिल की, हाँ मतलब जी। किसी भी एकेडमी में आप नहीं गए? नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे ना, मैं जिस एकेडमी के अंदर भी गया हूँ ना, मुझे अक्सर वहाँ पे देखा कि यार ये 2 नंबर करवा रहा है बंदा, ये ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं एक एकेडमी में यहाँ पर भी गया था, इस्लामिया पार्क में, वहाँ पर एक बंदा था, तो उसने कहा कि आप ये 9 चेक कैसे चला लेते हो। उसके जितने भी सारे स्टूडेंट थे, मैंने कहा एक स्टूडेंट जो होता है मार्शल आर्ट का, उसको तो 9 चेक चलाना एक आम सी बात है, उसको तो आता है, ये हिस्सा है इसका। हाँ जी। इससे तो हिफाजत होती है अपनी जी। तो उसने आगे से मुझे अपनी एकेडमी से फायर कर दिया। अच्छा। कि आप जिसे कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स को ख़राब कर रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे पास सीखने के लिए आया करते थे घर तक कि यार आप हमें भी 9 चेक चलाना सिखाओ। अच्छा, मतलब वहाँ के जो टीचर था, मास्टर था, उसको भी वो 9 चेक चलाना नहीं हाँ आता जी, था? नहीं, उसको वैसा नहीं आता जैसा मुझे आता था। अच्छा। क्योंकि मैंने ये चीज़ें सिर्फ दिमाग से नहीं सीखी, दिल से सीखी हैं। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक जो अकेडमी पाकिस्तान में बनी हुई है, उसके जो मास्टर्स हैं वो फ्रॉड उनको कह सकते हैं, सिर्फ पैसे बटोर? हाँ जी, ज़्यादातर ऐसे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ हैं जो कमाल की ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि पता चलता है भाई इन्होंने कुछ किया हुआ है। क्योंकि उस्ताद होता है ना, उस्ताद जी, वो पहले कुछ करके दिखाता है, हाँ जी, फिर उसके बाद शागिर्द की बारी आती है। ऐसा वो ही अपने शागिर्द को उस्ताद को देखता है कि इसने, मतलब एक जो होता है मार्शल आर्ट के अंदर बैक फ्लिप होती है, फ्रंट फ्लिप होती है, आजकल के टीचर्स को वही नहीं आएगी, तो वो किस तरह सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब आपको जब अकेडमी से निकाल दिया गया, फिर उसके बाद जज्बा फिर भी ख़त्म ना हुआ? मेरा जज्बा ख़त्म नहीं हुआ फिर भी। अच्छा। बल्कि वहाँ के स्टूडेंट आते रहे मेरे पास। अच्छा, उस अकेडमी के? हाँ जी, उन्होंने अपने पैसे मुझे दिए कि आप हमें 9 चेक ला कर दें, हम बिल्कुल आप जैसा चलाना चाहते हैं। अच्छा। ये तो अभी तो मैंने कुछ भी सही तरह नहीं चलाया। मेरी टाइमिंग ख़राब हो गई है जॉब की वजह से। हाँ जी। बीच में जॉब आ गई तो टाइम नहीं मिलता। वैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस बहुत की है। अच्छा। और कई दफ़ा तो मैंने अपनी आँख भी जो है, यहाँ आँख के पास आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, आँख भी मेरी ये अभी 2 से 3 हफ्ते हुए हैं, हाँ जी, यहाँ आँख के पास चोट लग गया था। अच्छा। ये जो स्टील वाला है ये मेरी आँख के पास लग गया था, आँख बच गई थी, अच्छा। खाल फट गई थी ऊपर से। अच्छा। अच्छा, अब मार्शल आर्ट का आप पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं? कोई इसका फ्यूचर बनाए या ना बनाए, जो मैंने सोच लिया है मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैं आगे मार्शल आर्ट्स को लेकर चलूँगा। अच्छा। लोगों ने जो घरों के अंदर अपने बच्चों को बस मोबाइल तक महदूद कर दिया, मैं उनसे उनका पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं, आपने कोई रिकॉर्ड्स बनाने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने हैं या कोई अकेडमी टाइप बनानी है? क्या आपकी क्या ख्वाब है? वर्ल्ड रिकॉर्ड का इतना शौक़ नहीं है, यही है कि आगे सीखो और सिखाते जाओ, बस ज़िंदगी के अंदर यही एक लाइन चल रही है। अच्छा। और मुझे भी इस लाइन के अंदर शामिल होना है। अच्छा। कि मैं अच्छा, कौन सी बेस्ट एज आप समझते हैं अगर किसी ने मार्शल आर्ट में आना है, तो कौन सी बेस्ट एज है उसमें इंसान को, या किसी लड़के को या लड़की को आ जाना चाहिए मार्शल आर्ट अगर किसी ने सीखनी है? तो एज इसकी वो नहीं है, कोई एज की कोई आ लिमिट, सकता है? किसी भी एज का बंदा आ सकता है, 20 से ऊपर का भी आ सकता है। अच्छा। देखने अक्सर हम सुनते हैं कि वो लचक पैदा करते हैं बॉडी में, तो वो बचपन में ही आती है, बाद में नहीं आती? स्ट्रेचिंग। अच्छा। मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। जो मैंने यहाँ एक टीचर की गलती निकाली थी। अच्छा। वो ये थी कि वो लेग की प्रैक्टिस तो करवा रहे हैं लेकिन लेग की स्ट्रेचिंग नहीं करवा रहे, तो फिर उसके प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा? फिर जब आप उसकी चीज़ को स्ट्रेच ही नहीं करेंगे तो ऊपर तक जाएगी कैसे? सही। अब उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी टांग के अंदर इतनी स्ट्रेचिंग है तो आप इसको मार के दिखाएं, तो मैंने उसकी गर्दन तक टांग ले आया था, यहाँ तक। अच्छा। ला के मैंने नीचे की, मैंने कहा यहीं तक ही टांग जानी चाहिए। हाँ, लोग तो बल्कि इससे ऊपर तक ले जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा आप सिर्फ उनको यहाँ तक ही छोटी छोटी चीज़ों तक महदूद करवा रहे हैं, प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन आपके प्रैक्टिस के अंदर वो जज्बा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल, और ना ही वो शागिर्दों के अंदर दिखाई देता। अच्छा। वो जो सीखना चाहता है ना इंसान, उसको सिखाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वो कहते थे कि हमें मार्शल आर्ट 9 चेक की प्रैक्टिस सिखाएं, तो आप महीने में एक दफ़ा अगर उनको सिखा रहे हैं कि आप सिर्फ बेस पहले कर लें, पहले यूँ कर लें, वो उसकी प्रैक्टिस कर ही नहीं आएगा। आप उससे रोज़ पूछें, उसका टेस्ट लें आप, बिल्कुल तो स्टूडेंट है।
बिल्कुल। अच्छा, आपकी आपके जो आपने बताया कि लेग स्ट्रेच है आपकी, आपने अपने टांगों के अंदर जो लचक है वो आप खुद ही प्रैक्टिस से पैदा की? खुद ही प्रैक्टिस से पैदा की। अच्छा। जितना हो सकता है फुल स्ट्रेच नहीं की मैंने, हाँ जी, क्योंकि उसके अंदर आपको मदद लेनी पड़ती है एक तजर्बेकार से। इसमें चोट भी लग सकती है, बिल्कुल, टूटने का भी खतरा हो सकता है। टूटने का भी खतरा होता है। जो जोड़ होते हैं हड्डी के, वो टूटने का भी खतरा होता है। हाँ जी, तो मेरा है कि अगर मैंने आगे लेग की गेम मैंने बहुत करनी है, मुझे लेग की गेम का बहुत ज़्यादा शौक है। बेसिकली मुझे ज़्यादा लेग की गेम का शौक है। अच्छा, लेग की जो मार होती है ना, हाँ जी। वो बहुत हैवी होती है। अच्छा। अच्छा, कभी असल में भी इसका मार्शल आर्ट में कभी आपकी लड़ाई हो गई हो पड़ोस में, कहीं कॉलेज में, तो उसका कभी फ़ायदा उठाए? नहीं, मैंने आज तक कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। लड़ाई नहीं की किसी के साथ? अच्छा, अगर रिंग कोई के अलावा मेरे साथ कभी लड़ाई नहीं की? हाँ, एक दो दफ़ा हुई भी है लड़ाई। तो उस वक्त मेरे पास एक दफ़ा 9 चेक था, अच्छा। वो सिर्फ मैंने उसको घुमा कर दिखाया था, तो वो दूर दूर हो गए थे। अच्छा, कितने लड़के थे? ज़्यादा थे? 2 से 3 थे बस। अच्छा। लेकिन वो थे हमारे से बड़े अच्छा, ताकतवर थे। उस वक्त मैं जिम वगैरह नहीं जाता था। अच्छा। तो फिर मेरा छोटा भाई जो है, उसने भी मुझे काफ़ी कहा कि आप जिम जाएं, सैफ भाई अपने आप को सही करें अगर आपने चलना है। क्योंकि अच्छा। मेरा छोटा भाई है, वो भी मोबाइल के अंदर ही महदूद रहता है। वो अच्छा। इस फील्ड के अंदर आना ही नहीं चाहता। अच्छा, इस मैं फील्ड बहुत के अंदर कोशिश वाकई करता हूँ। जुनून चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल। एक जज्बा, जुनून चाहिए। देखिए ना, एक तो सबसे पहली बात तो ये, मुझे मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे, जी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मैं उनसे आमीन। बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा, उन जैसा बॉक्सर कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आखिर में अगर कोई आप किसी बड़े मार्शल आर्ट के प्लेयर से कोई डिमांड करना चाहिए, हुकूमत से कोई डिमांड करना चाहिए कि वो मार्शल आर्ट को पाकिस्तान में किस तरह फ़रोग मिल सकता है, तो कुछ अगर कहना चाहें? मेरा हुकूमत से यही है कि जिस तरह चाइनीज़ यहाँ पर बड़े बड़े पुल बनाने के लिए आ रहे हैं, कोई मार्शल आर्ट की एकेडमी बनाने के लिए भी आए भाई, ताकि हमारा भी भला हो, हाँ जी, उनका भी भला हो। बल्कि हुकूमत को खुद सबका चाहिए ही कि मार्शल आर्ट की एकेडमी बनाए और एक नंबर एकेडमी बनाए, हाँ जी, जिसके अंदर टीचर सही सिखाने वाले हों और शागिर्द भी सही सीखने वाले हों। जी। जब उस्ताद ही इंटरेस्ट नहीं ना लेता सिखाने के अंदर, हाँ जी, तो फिर शागिर्द भी नहीं लेता। बिल्कुल। हमें इंटरेस्ट था, हमने आप पैसे खर्च किए, हाँ जी, प्रैक्टिस की। हालांकि कई दफ़ा तो मेरा बहुत शदीद चोटें भी आई हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने करना है तो करके दिखाना है फिर। और अब हम 2 भाई हैं और हमारा एक और भी दोस्त है। हमने आज बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमारा हुआ है कि हमने जिस्म को शेप में लेकर आना है अपनी अब आगे दोबारा से, क्योंकि हमने फ़ाइट करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह। तो अब हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे साथ सैफुर रहमान। इनका आपने जज्बा, जुनून देखा कि ये कैसे मार्शल आर्ट में आए और कितना ये इसको इन्होंने कैसे कैसे ट्रेनिंग ली। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।